कि ये 150 क्या होता है और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को ना 100% ट्रू कंक्लूजन को निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक बताई। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। नंबर 2, अगर कहीं पे 100 है यानी कि सभी, तो हम उसको कुछ लिख सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। और और अगर दो पॉजिटिव को हम जोड़ रहे हैं किसी पॉजिटिव के थ्रू तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन अगर अगर दो पॉजिटिव को हम किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव बनेगा। इसके अलावा जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है, लेकिन अगर हम दो नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, कोई भी कंक्लूजन हमारा नहीं बनता। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है ईदर और, जो हमें आज पढ़ना था। ईदर और, या तो वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ये वाला टाइप हमें आज पढ़ना था ईदर और का। मैं आपको अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और मैंने बोला भी था कि भैया इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लेना। और टोटल हम क्वेश्चन बना चुके हैं, 34 क्वेश्चन बना चुके हैं, नहीं 33 क्वेश्चन बना चुके हैं, 33। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर ईदर और का कंसेप्ट यूज होना है, और वो ईदर और का कंसेप्ट क्यों यूज होना है जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। कि ये ईदर और बेसिकली आया कहाँ से, ईदर और का मतलब क्या है। देखो, एक स्टेटमेंट है कि आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम दे के घर आए, आपने आपके पापा ने पूछा बेटा पास हो जाओगे या फेल, आपने कहा पापा से पापा पास हो जाएंगे, फिर आपने कहा पापा नहीं फेल हो जाएंगे हम, है। थोड़ी देर बाद तुम्हें एनलाइटमेंट हुआ और तुमने कहा फेल हो जाएंगे। हाँ जी, तुमने कहा कि पापा पास हो जाएंगे, तुमने कहा पापा फेल हो जाएंगे। हालांकि दोनों कंक्लूजन गलत है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो तुम डेफिनेटली नहीं कह सकते पास हो जाएंगे, या फिर तुम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि फेल हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंसर देते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि 100% इन दोनों में से एक कंक्लूजन तो ठीक होगा, या तो हम पास होंगे या फिर हम फेल होंगे। ये दोनों कंक्लूजन कभी भी एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे एग्जाम में बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की सिचुएशन बनती है, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन कभी एक साथ गलत नहीं हो सकते। हम दोनों में से 100% एक ट्रू है, बट कौन सा ट्रू है हमें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंसर देते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब हम सर सिलॉक्स में कैसे पहचानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन क्या है होगी, सिलॉक्स चैप्टर के अंदर पहचानने की ट्रिक क्या है। देखो, सिलॉक्स चैप्टर के अंदर ईदर और को पहचानने की ट्रिक क्या है। सिलॉक्स चैप्टर में ईदर और कब अप्लाई होगा, सिलॉक्स चैप्टर में जब ईदर और अप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 रूल है। रूल नंबर 1, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है सिलॉक्स चैप्टर में ईदर और को पहचानने की, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जैसे डाइस डाइस मैच कर गया, स्क्वायर स्क्वायर मैच कर गया। समझ रहे हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, डाइस डाइस मैच कर रहा है, स्क्वायर स्क्वायर मैच कर रहा है। और तीसरी और आखिरी कंडीशन है, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक निष्कर्ष मेरा पॉजिटिव है और एक निष्कर्ष मेरा नेगेटिव है। 3 कंडीशन होनी चाहिए इधर और के लिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव एक होने चाहिए निष्कर्ष। लेकिन याद रखना, ईदर और हम कभी भी सम प्लस सम नॉट में ईदर और यूज नहीं करेंगे, और ऑल प्लस नो में ईदर और यूज नहीं करेंगे। ईदर और जो यूज होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव, सम और नो में यूज हो जाएगा, और सम और नो में यूज हो जाएगा। सम और सम नॉट में नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑल और नो में नहीं हो सकता, लेकिन ऑल और सम नॉट में ईदर और यूज हो जाएगा। तो
जैसे कि ये सिचुएशन है ऑल और नो। ऑल और नो के केस में ईदर और कभी यूज नहीं होता। देखो बी और बी का तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ईदर और नहीं बना सकता क्योंकि ऑल और नो में ईदर और यूज नहीं होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन फॉलोस। तभी और कोई नहीं में ईदर और यूज नहीं होगा। देखो बी और बी का कनेक्शन बनेगा, सर यहाँ पे बी और बी का कनेक्शन नहीं बनेगा। ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, ना पॉजिटिव रिजल्ट बना सकते हैं ना नेगेटिव, तो दोनों गलत है। लेकिन क्या यहाँ पे ईदर और यूज होगा? सर 100% यहाँ पे ईदर और यूज होगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है, और एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर ईदर और की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन ये ऑल और नो का केस नहीं है, ऑल और सम नोट है। ऑल और सम नोट में ईदर और लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्या यहाँ पे ईदर और यूज होगा? सर ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है क्योंकि दोनों बी को हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन दोनों गलत भी हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच भी हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, और ये सम और नो है। सम और सम नोट नहीं है, सम और नो। तो यहाँ भी ईदर और लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इस सिचुएशन में भी हम आंसर क्या देंगे? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। लेकिन ए और सी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ पे ईदर और नहीं होगा क्योंकि सम और सम नोट में ईदर और नहीं लगता है। तो कहने का मतलब है ईदर और सम सम नोट में नहीं लगेगा, ऑल नो में नहीं लगेगा, बाकी ईदर और लगेगा। आज किसी ईदर और लगेगा। आज किसी रीजन की वजह से आप लोगों की क्लास ऑफ हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा ऑफ करने से बेटर है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में पढ़ा के चला जाता हूँ। तो 5 मिनट मैंने एक बेसिक ईदर और का कंसेप्ट आपको बता दिया। लेकिन इस ईदर और की प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि